गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं डेली आप लोगों को टेंस के बारे में नॉलेज और टिप्स देते चला आया हूं, जो कि दोस्तों टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। अब टेंस में से जो हमारा प्रेजेंट टेंस पहले था दोस्तों, उसमें का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रेजेंट के ताल्लुक से। अब हम दोस्तों आज हम इसी टेंस में से एक आता है एसपी। डू यू नो व्हाट इज द एसपी? क्या आपको पता है कि एसपी क्या है? एसपी मतलब दरोगा? नहीं दोस्तों, मैं बताने वाला हूं। एसपी मतलब सिंपल प्रेजेंट, और एसपीटी कर दो तो सिंपल, एस फॉर सिंपल, सिंपल, और पी फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट, और टी फॉर टेंस। ओके गाइस, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट क्या होते हैं? दोस्तों देखिए, टेंस के जो हमने किस्में निकाली है, उसमें से प्रेजेंट की जो पहली किस्म हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, उसमें का इंडिफिनिट, फिर जो है इंडिफिनिट के 4 किस्म निकले, फिर उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के 4 किस्में निकले, फिर जो है हमारा दोस्तों इसी तरीके से जो है परफेक्ट भी आए, परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट आए, इसके भी 4 किस्में निकले। तो क्या दोस्तों हम लोगों ने ये 4 किस्में पढ़े, तो क्या इसमें एसपी कहीं आया? नहीं आया दोस्तों। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों ने उस पर चर्चा ही नहीं की थी दोस्तों। हम बस एकदम सिंपल तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि एसपी यानी कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है दोस्तों, उसमें हमारा सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट होगा प्लस या तो इज होगा, या फिर जो है इज होगा, या फिर एम होगा, या फिर आर होगा। और उसके बाद में दोस्तों ये हमारे थोड़ा बहुत इंग्लिश के जो अदर जो है होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह यही आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या दोस्तों, सब्जेक्ट हम किसको पढ़े थे? सबसे पहले फाइल और फेले इमदादी, इमदादी। ओके गाइस, अब हम लोग दोस्तों, चूंकि हम लोगों को अगर पता होगा, अगर पूरी क्लास किए होंगे तो हम लोगों को पता होगा कि इसका यूज कहाँ करते हैं। थर्ड पर्सन के लिए ही सी इट के लिए इसका यूज करते हैं, आपको पता है। तो यूं कह लीजिए थर्ड पर्सन के लिए THIRD, थर्ड पर्सन के लिए दोस्तों। अब ये बताइए, यानी ये तीसरा पर्सन मान लीजिए। अब ये इसमें कौन कौन से आए हमारे? ही, शी और इट, या फिर किसी का नाम हो, हीना, सहाना, रक्साना, जो भी रुखसाना वगैरह, जैसे कि साइमा वगैरह, है ना, गुलफशा, इस तरीके से एक नाम हो गए दोस्तों। अब दोस्तों चूंकि देखिए थोड़ी सी लिखावट मेरी क्या है कि मैं 6 महीना डॉक्टरी पढ़ा हूं, तो थोड़ी सी क्या है कि हैंड राइटिंग उसी लेवल पे मेरी ढल गई है। खैर जो है सुधारने की कोशिश करूंगा। आप लोग जो है दुआ करिए कि सुधर भी जाए, क्योंकि अब वो जिस लाइन में हो जाओ ना, एक बार राइटिंग अगर बिगड़ भी जाती है तो दोस्तों जल्दी बनती नहीं है। तो खैर चूंकि अब ये जो है मार्कर से जानते हैं, एज के हिसाब से पहली बार ऐसा सब आप लोगों से मुलाकात हुआ बोर्ड को लेकर के, वरना तो चूंकि दोस्तों हम लोग जो कि पढ़ाते थे डिजिटल बोर्ड पे, आप यहाँ चूंकि जो है अवेलेबल नहीं है, तो जिस हॉस्टल में मैं हूँ तो ऐसे ही करना पड़ता है। खैर ये सब खाजी बातें हैं। अब ये हम लोग जानेंगे दोस्तों, एम का यूज कहाँ होता है। या तो इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन मान लें, फर्स्ट पर्सन, या जो है फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? आई, बस आई के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई यानी कि मैं के लिए, और ही के मतलब वो लड़का के लिए, शी के मतलब वो लड़की के लिए, लड़की बिहारी में बोल देंगे लड़की। ठीक है दोस्तों, ये लड़का यानी कि लड़का। ओके गाइस, ठीक है। और नाम इट चूंकि गैर जानदार के लिए, गैर जानदार, गैर जानदार के लिए। ओके गाइस, और ये नाम चूंकि किसी का भी हो, है ना, हामिद ले लो, सहाना, रुखसाना, जो भी हो। ओके गाइस, किसी का नाम ले लो, तो ये हमारा ही शीट में से इतने आ जाएंगे। वो अगर आया तो इसके लिए हमारा ही यूज हो जाएगा। लड़की का अगर आया
तो हमारा शी यूज हो जाएगा। हामिद आया तो एक नाम हो गया, और इट आ गया तो गैर जानदार के लिए, यानी कि घर मकान वगैरह, और नाम तो चूंकि किसी का भी नाम हो। सो गाइज ये हम लोगों को पता चल गया। आई ये इसका मीनिंग हो जाएगा मैं, और चूंकि ये फर्स्ट पर्सन में से हमारा आता है। अब ये दोस्तों आर किसके लिए आता है? ये आर दोस्तों आता है हमारा सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पी यानी कि सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन हमारे कौन होते हैं दोस्तों? हमारा ले लीजिए वी, हम लोग वाला, और उसके बाद में हम लोग यू भी ले लें। यू, वी के मतलब होता है दोस्तों, वी के मतलब होता है, अरे यार इधर से क्यों निकाल दिए, इसको इधर ही से निकलना है। वी के मतलब होता है हम, और यू के मतलब होता है तुम। ओके गाइस, तो ये हमारे किसमें? सेकंड पर्सन में से आ जाता है। अच्छा ये बात जान लिए कौन किसके साथ, एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। इज का यूज हम लोग थर्ड पर्सन, इज का यूज थर्ड पर्सन के लिए करते हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है दोस्तों? ही, शी, इट, यानी कि सेगा वाहिद गायब के लिए। ओके गाइस, सेगा वाहिद गायब के लिए, ठीक, ये थर्ड पर्सन हमारा हो जाता है। फर्स्ट पर्सन यू कह लीजिए वाहिद मुतकल्लिम के लिए, वाहिद मुतकल्लिम के लिए। और ये चूंकि दोस्तों हम लोग वी और तुम, ये हमारा जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, मुतकल्लिमो हाजिर, ये भी कह सकते हैं। ओके गाइस, ये इतने चीजों के लिए। सो गाइस, अगर आपको ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें अच्छे से पता होंगे, तो अब चूंकि हमारा अब आ जाएगा मफऊल ऑब्जेक्ट, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं। अगर हमारे जो है फर्स्ट क्लास से देखते आए होंगे, तो ये चूंकि दोस्तों हमारा जो है 17 या 18वां क्लास में से चल रहा होगा, जैसे कि आप सभी को पता है। अब दोस्तों इसमें कहीं एक्शन आया, यानी कि वर्ब आया, फेल आया? हाँ जी दोस्तों, फेल आया, लेकिन फेल इमदादी आया, है ना। तो फेले इमदादी दोस्तों हमारा सिंपल में रहेगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट जहां भी होगा वहां फेले असली नहीं होगा, फेले असली नबाशद नहीं होगा गाइस, नहीं होगा, नहीं होगा। फेले असली कौन होते हैं दोस्तों? जैसे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब वो एक होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब ही को हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब को हम लोग फेले इमदादी बोलते हैं। ओके गाइस, फेले इमदादी। और चूंकि ये इसका काम क्या होता है फेले इमदादी का दोस्तों, ये जिस जुमले में होगा, अगर प्रेजेंट सिंपल नहीं है तो जिस जुमले में होगा इसके बाद कोई ना कोई फेले असली आता है, जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं दोस्तों, या हम लोग एक्शन बोल देते हैं, एक्टन, एक्शन। ओके गाइस, और वर्ब बोल देते हैं, ठीक है, प्यार से। तो ये दो चीजें बोलते हैं, तो यही हमारे फेले असली में से हो जाता है। जैसे ईट मीन्स खाना, उठना, वेकअप, और जो है सिट बैठना। ओके गाइस, तो ये सब क्या है? नाना आए उर्दू में, और ये चूंकि दोस्तों हमारा चूंकि या तो मान लीजिए मसदर जिसमें हो, और इसमें कोई मसदर उसदर की बात नहीं होती है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अगर पता है और पता चल गई होगी, तो अब आगे की क्लास पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा। पहले सिंपल प्रेजेंट की हम लोग क्या पढ़े दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट हमारे के जो है क्या क्या लगते हैं सिंपल प्रेजेंट में? सिंपल प्रेजेंट में हमारे इतने लगते हैं, लेकिन दोस्तों एक होता है एसपी यानी कि सिंपल प्रेजेंट, और एक होता है दोस्तों, ये एक हो गया, और एक होता है एसपी एन, एसपी एन, यानी कि इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? और एक किस्म हमारा होता है, अभी सबको मैं बता देता हूं, एसपी आई। ओके गाइस, एसपी आई। और एक होता है किस्म, चौथा किस्म जो इसका है सिंपल प्रेजेंट का, एसपी का, एसपी आई एन, एसपी आई और एन। ओके गाइस, ये हमारे चौथे किस्म है। फर्स्ट किस्म, सेकंड किस्म, फोर्थ किस्म, और अरे यार थर्ड किस्म नहीं है, मैथ लग रहा बहुत वीक है मेरा, और फोर्थ जो है, ठीक। सो गाइस, ये चार तरीके के हमारे सिंपल प्रेजेंट होते हैं। पहले हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जैसे कि पता ही है कि यही सिंपल प्रेजेंट है एसपी जो की। अब हम लोग एसपी एन के बारे में जब भी बात करेंगे जब इसको समझ लेंगे अच्छे से। सो गाइस, चलिए पहले हम लोग
सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानेंगे हम। पहले बस इतना जान लीजिए, सिंपल प्रेजेंट में फेल असली नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है गाइस, ये हमेशा याद रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट में एक्शन नहीं होता है, ये भी मान चलिए। और हाँ, एक और अच्छे तरीके से अगर समझाना चाहूं तो आपको मैं समझा दूं कि मैंने स्टार्टिंग जो हमारे जो है पहला जो हमारा क्लास था दोस्तों, उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है कि जो है बुद्धि से निकल गया वो सारी बातें। इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों, आप लोग एक नोट बनाइए, अगर नोट बनाए होंगे तो आप लोग पीछे अपने पलट करके देखिए, पेज में होगा। फर्स्ट क्लास में हमने बताया था दोस्तों, लेटर से बनते हैं वर्ड और वर्ड से बनते हैं हमारे जो है सेंटेंस। ओके गाइस, अब सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक मैंने बताया था एक्शन वाले यानी कि फेल वाले, ओके गाइस, और एक मैंने बताया था नो एक्शन, नो एक्शन यानी कि विदाउट एक्शन, यानी कि गैरे फेल, गैरे फेल। सो गाइस, ये समझ में आ गई बात आपको, एक फेल वाले होते हैं, गैरे फेल वाले होते हैं। अभी हम लोग जो भी पर्सन की जितनी भी किस्में पढ़ रहे थे दोस्तों, ये हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे थे, एक्शन वाले पढ़ रहे थे, यानी कि फेल वाले पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नो एक्शन वाला हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको हम लोग कटा मार के, अब नो एक्शन में मैंने एक और बात बताई थी, यूं समझ लीजिए कि ये सिफत और मौसूफ वाला जुमला रहेगा, सिफत मौसूफ वाला जुमला। सो गाइस, अगर आपको ये समझ में आ गया, इसमें फेल फाइल मफूल रहेंगे, इसमें सिफत मौसूफ वाला रहेगा दोस्तों। ठीक, अब इसको हम लोग उर्दू, चूंकि उर्दू रिलेटेड से पढ़ रहे हैं, तो अब उर्दू रिलेटेड से हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इसको। क्यों? क्योंकि हम लोग सिफत मौसूफ हम सबको पता है, यानी कि किसी की अच्छाई या किसी की बुराई या किसी की खूबी बयान की जाए या कर रहे हो तो इसको सिफत मौसूफ कहते हैं गाइस। ठीक है, तो अब जो है देखिए, हमने क्या कहा, स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे, या उर्दू थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग गाइस। सबसे पहले उर्दू देख लेते हैं। उर्दू में मैं कह दूं कि मैं नहीं यार, ठीक है गाइस, मैं से ना स्टार्ट करूं, या चलो मैं ही से कर दूं, मैं अच्छा हूं, ठीक है, तुम खूबसूरत, खूबसूरत यानी कि खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत हो। हिना, कुछ भी बोल दें, अरे यार चुड़ैल जा रहे थे लिखने, नहीं ले ऐसा नहीं लिखेंगे। हिना अच्छी लड़की, 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 लड़की है, बिहारी भाषा में लड़की, ठीक है। वो अच्छा, वो बुरा लड़का है, लड़का, लड़का है। ओके गाइस, अब अगर आपको ये सारी बातें पता हो तो अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये हम लोग कैसे पढ़ेंगे गाइस, ये हम लोग कैसे जानेंगे। तो इसको बनाने के लिए इसमें कहीं फेल है नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आएगा बस, क्योंकि ये हमारे उर्दू में यही हेल्पिंग वर्ब होता है, हो, हूं, है ना। हम सब अच्छे लड़के हैं। ओके गाइस, अभी इस पांचों सेंटेंसेस को, जो कि उर्दू जुमले को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे सिंपल बात है दोस्तों, सबसे पहले हमारा उर्दू में फाइल होगा, उसके बाद में जो है हमारा इमदादी होगा, यानी कि फेले इमदादी। ओके, उसके बाद में हमारा क्या होगा दोस्तों, फेले इमदादी हो गया तो इसके फौरन बाद में हम लोग मफूल रख देंगे, मफऊल बोल दो इसको, या तो गाइस हम लोग मौसूफ बोल दो, मौसूफ, ठीक है। ठीक, मौसूफ और सिफत भी ले लो, मौसूफ सिफत, यानी कि अब इसको थोड़ा सा ठीक से, मौसूफ सिफत। ओके,
तो ये इतनी चीजें होंगी हमारे जो है। अब इसको फाइल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन कौन है, या यू बोल दीजिए इज, एम, आर। ओके गाइस, उसके बाद में हमारे मौसूफ सिफत में से ऑब्जेक्ट ही ले आइए, ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, एकदम सिंपल बनाने का आसान तरीका है। मैं इसमें दोस्तों फाइल कौन है, आई सिंपल है, मैं हूं। क्या हूं दोस्तों, हूं के लिए यानी फेल इमदादी, इसमें हमारा आई के साथ में मैंने बताया था एम लगेगा, आई एम। क्या हूं दोस्तों, अच्छा होने की जो है गुड भी आ जाएगा, और जो है फाइन, फाइन कर दो, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। आई एम फेटी वेल, आई एम, एक जुमला ले लो, फेटी वेल, मैं अच्छा हूं। सो गाइस देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा फाइल आया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आया, फिर उसके बाद में फौरन हमारा मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब ये चूंकि दोस्तों हमारा सिंपल बिल्कुल आसानी से बना लिए हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, तुम खूबसूरत हो। इसमें दोस्तों तुम क्या है, फाइल है, तो फाइल इसमें हम सब्जेक्ट यहां रखे यू, और खूबसूरत की इंग्लिश, अब हम लोग हूं के ले, हु के हो क्या लेकर के आएंगे ना, हो है ना, हो। तो अब हो की इंग्लिश क्या लेकर के आएंगे दोस्तों, यू के साथ में हमारा, चूंकि यू हमारा सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के लिए हम लोग आर का यूज करेंगे, तो बोल देंगे यू आर। अब खूबसूरत, अब ये हमारा मफूल यहां आ जाएगा दोस्तों, ब्यूटीफुल। ओके गाइस, तो अब ये चूंकि दोस्तों अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। ऐसे हम लोग बनाए, हिना अच्छी लड़की है, तो यहाँ नाम आया दोस्तों, तो हिना, और हिना के साथ में चूंकि ही शी इट या नेम के साथ में हम हेल्पिंग ऑफ क्या यूज करेंगे, इज, तो हिना इज, हिना है, क्या है दोस्तों, अच्छी लड़की है। एक अच्छी लड़की, यहाँ कर दो उर्दू में, एक अच्छी लड़की है, आ के मतलब एक, ओके, आ गुड, गुड गर्ल, लड़की की, ठीक है गाइस। मौसूफ सिफत यहीं रख दिए, मौसूफ सिफत है ना, मौसूफ गर्ल है, और सिफत जो है हमारा गुड है। और हमेशा इंग्लिश में ये याद रखिएगा कि यानी कि स्वाद से मान चले कि सिफत पहले फर्स्ट पे और मौसूफ बाद में हमेशा उर्दू में, इंग्लिश में रहेगा। और आई थिंक इसमें भी पहले मौसूफ ही रहता है, तो सिफत ही रहता है, और इसमें लड़की अच्छी है ना, अच्छी लड़की, तो अब अच्छी पहले इस उर्दू में भी जैसे वैसे सेम इसको भी रख देंगे। तो हिना इज अ गुड गर्ल, तो मौसूफ सिफत करके हिना एक अच्छी लड़की है। ऐसे गाइस हम लोग नीचे वाले जुमले की बात करेंगे, वो लड़का है, वो लड़का है। अब इसमें दोस्तों हम लोग कुछ नहीं रखे हैं, वो एक लड़का कर दे हम, थोड़ा सा जुमले में ट्विस्ट है ना, खूबसूरती आ जाए, तो वो एक लड़का है, तो वो की इंग्लिश आ गई दोस्तों, यहाँ वो की इंग्लिश हो गई ही, इशारा किसकी तरफ है, ही। अब ही के साथ में हम ही शीट के साथ में तो इसका यूज करते ही करते हैं, तो ही इज, एक के दोस्तों अब एक की इंग्लिश क्या लेकर के आएंगे, आ, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, है ना, वो एक लड़का है। ऐसे ही वो एक लड़की है, तो यहां रख देंगे शी इज अ गर्ल। अब यहाँ बॉय की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, JIRL, गर्ल। ओके गाइस, इस तरीके से हम लोग जुमला बना लेंगे। हम सब अच्छे लड़के हैं, तो अब वी आएगा हम सब की, वी, और वी के लिए दोस्तों हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, कौन सा, जो हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ में आर का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा वी जो है सेकंड फॉर्म है। वी आर, हम सब अच्छे लड़के हैं, वी आर गुड बॉयज, बॉयज या चिल्ड्रेन,
इस तरीके से कुछ भी रख सकते हैं, बॉयज रखें या चिल्ड्रन रखें। सो गाइस, ये हमारे सिंपल के बारे में बात हुई, एकदम जिसको हम लोग सिंपल बोलते हैं। देख लीजिए एक बार, अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही जो है आसान है समझने के लिए। कोई इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है दोस्तों। अब हम लोग PCN के बारे में बात करेंगे, सॉरी SPN के बारे में बात करेंगे, SPN के बारे में बात करेंगे गाइस। और SPN हमारा होता क्या है पहले ये जानेंगे, है ना। तो SPN किसे कहते हैं ये जान लीजिए, SPN, ओके गाइस, सिंपल प्रेजेंट निगेटिव, ओके गाइस, सिंपल प्रेजेंट निगेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। निगेटिव का मतलब होता है दोस्तों मनफी, यानी ये उर्दू में कह सकते हैं फेले हाल रहे और उसके बाद में जो है सादा जुमला, है ना, सादा मनफी जुमला, सादा रहे यानी कि तंबाकू वाला ना रहे। तो अब दोस्तों इसके लिए हम लोग उर्दू में अगर बात करें तो उर्दू में क्या होगा, मैं अच्छा, वही जुमला लौटा दे तो मैं अच्छा नहीं हूं, हामिद अच्छा लड़का नहीं है। कहते नहीं यार, हामिद अच्छा लड़का नहीं, उसके साथ मत खेलने जाया करो, है ना। हिना ठीक नहीं है, ओके गाइस। अब ऐसे ही और भी बोल सकते हैं, वो सब अच्छे लड़के नहीं हैं, ओके गाइस। अब हम लोग थोड़े से समझेंगे इसको। हमने क्या कहा था दोस्तों, इसमें सिर्फ ये जो बढ़ गया है ना, यही निगेटिव है, यानी कि मनफी जुमला है, ये मनफी जुमला है। फेले हाल सादा यहां समझ लीजिएगा, सादा मनफी जुमला, ओके गाइस, सादा मनफी जुमला। मैं अच्छा नहीं हूं, इसका दोस्तों सबसे सिंपल है सब्जेक्ट, अब वो उर्दू में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम लोग इज, एम और आर। उसके फौरन बाद में हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, नॉट रखेंगे नहीं के लिए, और उसके फौरन बाद में हम लोग दोस्तों क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे या मौसूफ सिफत जिसको हम लोग बोल देते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा हो गया फाइल, ये हमारा हो गया इमदादी, और ये हो गया मनफी मौसूफ सिफत, या यूं बोल दीजिए मफऊल, एम फॉर मौसूफ, मीम फॉर मौसूफ और स्वाद फॉर सिफत, ओके गाइस। अब हम लोग इसकी बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इस जुमले में के फाइल क्या है, मैं हूं, तो मैं की हो गए आई, और आई के साथ में सिंपल है कि एम लगता है, आई एम। अब चूंकि दोस्तों नॉट यूज करेंगे, आई एम नॉट अपनी जगह पे उतर आएगा। अब ठीक होने के आई एम नॉट फाइन, या आई एम नॉट वेल, या आई एम नॉट फाइन, कई तरीके से बोल सकते हैं गाइस। सो ये हमारा हो गया आई एम नॉट फाइन या आई एम नॉट वेल, मैं अच्छा नहीं हूं, ठीक है गाइस। हामिद अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का नहीं है, अपने बच्चों को आप लोग एडवाइस दे रहे हैं कि हामिद अच्छा लड़का नहीं है। तो इसमें नहीं कौन है दोस्तों, यानी कि फाइल इसमें कौन है, फाइल दोस्तों इसमें हामिद है, हामिद, और हामिद के साथ में चूंकि ये थर्ड फॉर्म है तो इज लगाएंगे, हामिद इज, और नॉट तो अपनी जगह पे उतर आएगा, हामिद इज नॉट गुड बॉय, हामिद
अच्छा लड़का नहीं है। हामिद इज नॉट गुड बॉय। ठीक है गाइस, हामिद इज नॉट गुड बॉय, यानी कि हामिद अच्छा लड़का नहीं है। हिना ठीक नहीं है, तो हिना, हिना यहाँ फाइल कौन है, हिना, और चूंकि एक नाम है तो इज रख देंगे और नॉट अपनी जगह पे उतर आएगा गाइस। नॉट, उसके बाद में अच्छा ठीक नहीं है, नॉट वेल रख देंगे, हिना इज नॉट वेल, या बोल देंगे हिना इज नॉट गुड, हिना ठीक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखिए सिंपल बिल्कुल बना चला जा रहा है, वो सब अच्छे लड़के नहीं है, तो वे सब के लिए दे और दे के लिए आर लगेगा, ये हमारे सेकंड फॉर्म में से है। दे आर नॉट गुड बॉयज, गुड बॉय, या बॉयज एस रखो या ना रखो, ना रखो तो और अच्छा है, क्योंकि दे का मतलब वो सब हो गए है ना, तो अब यहाँ रखने की जरूरत भी नहीं है। तो बोल देंगे दे आर नॉट गुड बॉय है ना, वे सब जो है अच्छे लड़के नहीं है। सो गाइस ये हमारा एसपीएन हो गया, क्योंकि ये हमारा जो है दूसरा लेवल भी अचीव कर लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों एसपीआई के बारे में पढ़ेंगे। एसपीआई क्या होता है, देखिए बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, एकदम थोड़ी सी टाइम अगर आप लोग देंगे तो आसानी से समझ सकते हैं, और अगर नहीं देंगे टाइम तो दोस्तों फिर आप जानिए, आपका काम जाने, मेरा काम है पढ़ाना। अगर आप लोग समझ गए, अच्छे से समझ के पढ़े, एक नोट बनाए, तो गाइस लाइफ में कहीं भी कभी भी एनीवेयर आप इसको जो है यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस के टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, जो कि मैं अक्सर कहा करता हूं। अब गाइस अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसपीआईएन के बारे में, एसपीआईएन के बारे में। अच्छा ये होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, और इससे उर्दू में क्या कहते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग एक आलिम है, और आलिम के लिए दोस्तों हम लोगों के लिए एक जो है उर्दू लेवल से पढ़ना है, तो किसी एतबार से मैं पढ़ा रहा हूँ। एसपीआई किसे कहते हैं दोस्तों, एसपीआई किसे कहते हैं, एसपीआई यानी कि सिंपल present I for इंट्रोगेटिव, अरे यार इंट्रोगेटिव, ओके गाइस, यानी कि फेले हाल सादा सवालिया सादा जुमला इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फेले हाल सवालिया सादा भी बोल सकते हैं। सो गाइस ये हमारे हो गए एसपीआई का फुल फॉर्म, यानी कि सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव। सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, वही चीज मैं बोल दूं, क्या मैं हूं, क्या मैं हामिद हूं, क्या मैं हामिद हूं, यहां थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, क्या मैं हामिद हूं, क्या तुम एक लड़की यानी कि लड़की हो, बिहारी नहीं हो भैया, यूपी 47 का हूं, याद रखिएगा। क्या वो सब अच्छे लड़के बिहारी के साथ रहते रहते कुछ स्टूडेंट हैं बिहारी हैं, रहते रहते मुझे भी आदत हो गई, क्या वो सब लड़के अच्छे लड़के हैं। हिना, अब यहां हम क्या नहीं रखें, क्या हिना अच्छी है, अब ये देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क कहीं लगाया ही नहीं, बताइए, स्टॉप मारते चला गया। सो गाइस अब इसको हम लोग सबसे पहले इसके जो है बनावट हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, इज रखेंगे या फिर एम रखेंगे या फिर आर रखेंगे, यानी कि जो हमारा
जिसको हम लोग जो है क्या बोलते चले आए हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में इमदादी बोलते चले आए गाइस। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, इमदादी रखेंगे। इमदादी प्लस हम लोग क्या रख देंगे, इमदादी के बाद में हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे गाइस। इमदादी के बाद में हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके गाइस, और ये सवालिया जुमला बन जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो क्या का मीनिंग है दोस्तों, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि इमदादी हमारा दे देगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या, क्या के लिए। अब ये देखेंगे फाइल कौन है, मैं हूं, तो मैं के लिए आई लगता है। मैं के लिए जो है यानी कि आई इंग्लिश होते हैं, इंग्लिश आई के लिए एम का यूज करते हैं, तो बोल देंगे एम। अब सब्जेक्ट यहाँ ले आए एम आई, उसके बाद में क्या हूं दोस्तों, हामिद, एम आई हामिद, एम आई हामिद, एम आई हामिद, एम आई हामिद, क्या मैं हामिद हूं, है ना। आर यू, या क्या तुम हामिद हो, तो ये भी बोल सकते हैं। यहाँ यू के यहाँ चूंकि दोस्तों हम अगर बोल दे क्या तुम हामिद हो, तो आर इसलिए लेकर के आएंगे क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन में से है और सेकंड पर्सन के लिए हमारा आर लगता है। तो आर यू जो है साहिल, क्या तुम साहिल हो। तो एक ये सवालिया जुमला दोस्तों हम इस तरीके से बना रहे हैं, क्या तुम एक लड़की हो। तो अब चूंकि लड़की के लिए थर्ड पर्सन में से है तो इज और शी लगाएंगे। लड़की के लिए इज शी अ गर्ल, इज शी अ गर्ल, क्या तुम एक लड़की हो। इज शी अ गर्ल, क्या तुम एक लड़की हो। उसके बाद में दोस्तों क्या वे सब अच्छे लड़के हैं, तो क्या के लिए सबसे पहले वे सब है। वे सब चूंकि ये दोस्तों हमारे सेकंड फॉर्म में से पर्सन में से है, तो दे नहीं लगाएंगे, आर और THEY, दे आर, दे क्या वे सब, है ना। ये हो गया अच्छे लड़के, और अच्छे लड़के के लिए आ गुड बॉय, आ गुड बॉय। तो क्या बोलेंगे, आर दे आ गुड बॉय, क्या वे सब अच्छे लड़के हैं। क्या हिना अच्छी है, तो बोल लेंगे इज पहले लाएंगे क्योंकि इज ये चूंकि हमारा दोस्तों ही शी इट या नेम के लिए, चूंकि हिना नाम में से है, तो इज हिना, क्या हिना क्या है दोस्तों, अच्छी है। इज हिना अ गुड, या इज हिना वेल, इज हिना वेल यहाँ रखो तो अच्छा लगेगा। इज हिना वेल, क्या हिना अच्छी है। मान चलिए कि हिना के बहन से जो है गए, सुनैना उसका नाम, उससे गए, किसी ने सहेली ने उससे पूछा कि क्या हिना अच्छी है, उससे अपने दोस्त के बारे में, हाँ हिना इज तो सवाल करेंगे ना, पहले सवाल करेंगे कि क्या हिना अच्छी है, तो बोल देंगे इज हिना गुड या इज हिना वेल, क्या हिना अच्छी है। तब ये इधर से रिप्लाई करेंगे सुनैना, या हिना इज गुड या हिना इज वेल। इस तरीके से दोस्तों रिप्लाई दे देंगे। अब लास्ट स्टेज जो हमारा है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, इसे भी समझ लेते हैं। कभी सिंपल में कभी नहीं फंसेंगे आप, कभी भी नहीं फंसेंगे दोस्तों। अगर डी टेक्निक भी लगाएं तब भी आपका जो है इंग्लिश इंप्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। बस एसपीआई में एक और चीज बढ़ा देंगे दोस्तों। एसपीआई में हम लोग क्या बढ़ाएंगे, एसपीआई और एन, ये वाला लास्ट हमारा है, क्योंकि ये हमारा फोर्थ स्टेप है, ये लास्ट है दोस्तों। ये हमारे सिंपल के अब धज्जियां उड़ा देंगे। अब हम लोग कभी नहीं फंसेंगे सिंपल में। तो हम लोग एस फॉर सिंपल, पी फॉर प्रेजेंट और आई फॉर इंट्रोगेटिव और एन फॉर यहाँ सिर्फ क्या कर देंगे, निगेटिव। तो अब इसको अगर हम लोग बोले उर्दू में तो फेल हाल सवालिया मनफी फिर सादा जुमला। ओके गाइस, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं फिलहाल सवालिया मनफी सादा जुमला। अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव निगेटिव, सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव निगेटिव, बिल्कुल सिंपल। अब चूंकि दोस्तों ये सब ऐसे ही रहेगा, ये सब ऐसे ही रहेगा। तो अब चूंकि हम एम के बाद में हमेशा जो है यानी कि चूंकि हमारा नॉट का यूज कहाँ होगा, इसमें नहीं का यूज होगा। तो अब चूंकि हम लोग पहले उर्दू देखेंगे, उर्दू में कैसे दोस्तों हम लोग देखेंगे,
क्या मैं डॉक्टर के पास कोई पहुंचा, बोला क्या मैं ठीक नहीं हूं, क्या मैं ठीक नहीं हूं। इसमें नहीं भी पा लिया गया और क्या भी पा लिया गया, दोनों। इंट्रोगेटिव क्या हो गया और निगेटिव नहीं हो गया, यानी मनफी ये हो गया और ये सवालिया हो गया। क्या हामिद अच्छा नहीं है, क्या सुनैना खूबसूरत नहीं है। अब चूंकि दोस्तों अब इसको अगर हम लोग बनाएं अच्छे से तो एकदम बिल्कुल सिंपल है। अगर देखें सबसे पहले इज एम आर के बाद में सब्जेक्ट से पहले पहले हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या सब्जेक्ट, उसके फौरन बाद में हम लोग नॉट का, अरे यार हाँ सही है, उसके फौरन बाद में हम लोग क्या यूज कर देंगे, ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। एकदम सिंपल है गाइस, एकदम सिंपल है, सवालिया मनफी बन जाएगा। मान चले कि क्या मैं ठीक नहीं हूं, क्या मैं ठीक, वाला टेढ़ा हो गया जल्दबाजी में, नहीं हूं, क्या मैं ठीक नहीं हूं। तो इसमें दोस्तों क्या की इंग्लिश हम लोग वही पुराना टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, एम पहले लेकर के आएंगे, एम आई के लिए एम लगाते हैं तो एम और फिर हमारा सब्जेक्ट बोल देंगे एम आई और उसके बाद में ये हमारा नॉट आ जाएगा, एम आई नॉट। और ठीक नहीं हूं, एम आई नॉट वेल, एम आई नॉट वेल या एम आई नॉट गुड, एम आई नॉट गुड, क्या मैं ठीक नहीं हूं, है ना। ये इस तरीके से हम बोल दिए। क्या हामिद अच्छा नहीं है, तो चूंकि हामिद एक नाम है तो नाम के लिए हम इसका यूज करेंगे, तो इज हामिद नॉट वेल या नॉट गुड, इज हामिद नॉट वेल या नॉट गुड। सो गाइज इस तरीके से ये बना लिए। क्या सुनैना खूबसूरत नहीं है, तो इज लेकर के आएंगे, एक नाम है इज सुनैना, इज सुनैना नॉट, अब सब्जेक्ट यानी कि फाइल के बाद में नॉट रखेंगे, नॉट गुड, इज सुनैना नॉट गुड, क्या सुनैना अच्छी नहीं है। अरे यार खूबसूरत है यहाँ, तो खूबसूरत के लिए हम लोग ब्यूटीफुल लेकर के आएंगे, ब्यूटीफुल। ओके गाइस, सो गाइस इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। आप कहीं से भी होकर के आप ऑनलाइन ऐसे ही सेंटेंसेस सैकड़ों बना सकते हैं गाइस। और मैं आपको फिर बताने वाला हूं, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे उर्दू रिलेटेड से जो भी पेज मेरे हाशमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के प्ले लिस्ट पे जाइए, और प्ले लिस्ट में आप एक जो है प्ले लिस्ट में देखेंगे एक खाता बुक बना होगा, उसमें होगा उर्दू से मुकम्मल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मुकम्मल 60 दिन का है दोस्तों, 60 डेज, ओनली 60 डेज, 60 दिन का। वो भी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि चारों चीजें मुझे बताना था। और हाँ दोस्तों 10-15 10-15 10-15 8-10 8-10 बस ऐसे मिनट के जो है वीडियोस हैं, 7 वीडियोस आप देखेंगे, आपकी इंग्लिश लेवल 0 से जो है हीरो हो जाएंगे आप। बिल्कुल इंग्लिश इंप्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, एकदम फ्री 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 ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। और हाँ अगर आप जो है आलिम है, हाफिज हैं, तो आपके लिए तो आसानी है, तो अब भैया किसी और के लिए आसानी पैदा कर दीजिए। अगर लगे कि मेरा दोस्त भी इंग्लिश सीखे तो उसके पास भी शेयर करिए ना। अगर वो नहीं सीखेगा तो ये बताइए आपको माहौल एक नहीं मिलेगा, तो बाद में कहेंगे सर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं गाइस, आप जाइए और अपने दोस्तों को, एक नहीं कम से कम 2 दोस्तों 3 दोस्तों को, यार एक चैनल है हाशमी इंस्टीट्यूट, इसमें मौलाना पढ़ा रहा है, एक उसमें सर पढ़ा रहा है, मौलाना लाइन से पढ़ा रहा है, पूरा सब सिस्टम दोस्तों। तो ये सारी चीजें उनको समझाओगे, बोलोगे यार फेल फाइल मफूल से इंग्लिश पढ़ा रहा है, एकदम इजी रहेगा दोस्तों सभी के लिए। तो वो भी जाकर के उसको भी चस्का लगेगा, देखेगा अच्छा लगा, वो भी वीडियो पे जाकर के और अपना जो है एक चार्ट बनाएगा, अपनी एक कॉपी एक नोटबुक बनाएगा, उसको रटेगा, याद करेगा अच्छे से। फिर जब याद करने के बाद में दोस्तों इस पे कम से कम हर टेंस पे आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम 100 कम से कम तो जुमले होने चाहिए, 100 सेंटेंसेस
100 जुमले कम से कम होने चाहिए। अगर इतना आप कर लिए तो आपकी इंग्लिश एकदम बता तो रहा हूं कि यहां से यहां पहुंच जाएगी दोस्तों। क्योंकि मैं भी ये मौलाना हूं, क्या मेरी एज कुछ नहीं है, लेकिन मैं आज आप लोगों को जो है ट्रेन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्यों? क्योंकि मैं जो है ट्रेन हो चुका। एक आलिम के लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, एनीथिंग नथिंग, कोई चीज है ना, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है दोस्तों। आप चाहें सरकार के हदीस पे अमल करें, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश किया वो पा लिया, है ना। सो दोस्तों चलिए, और ये वीडियो फटाफट एक दूसरे के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फिर इस तरीके के नए मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में। अस्सलाम वालेकुम।